हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। समाजशास्त्र की विषय वस्तु और विषय क्षेत्र दोनों घनिष्ठ रूप से आपस में संबंधित हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को निर्धारित करना कठिन है क्योंकि समाज परिवर्तनशील है। इसकी आवश्यकता, इसके कार्य इत्यादि सभी परिवर्तनशील हैं। इसलिए समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। एक समाजशास्त्री हैं एलेक्स इंक्लेस, इनकी एक पुस्तक आई थी व्हाट इज सोशियोलॉजी। इस पुस्तक में एलेक्स इंक्लेस कहते हैं कि समाजशास्त्र के अध्ययन की न तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और न ही इसके विषय क्षेत्र को निर्धारित किया जा सकता है या स्पष्ट किया जा सकता है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को समझने के लिए हमें आरंभिक समाजशास्त्रियों के विचारों को देखना होगा। और जब हम आरंभिक समाजशास्त्रियों के विचारों को देखते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार की विचारधाराएं आती हैं। पहली विचारधारा है स्वरूपात्मक विचारधारा और दूसरी विचारधारा है समन्वयात्मक विचारधारा। स्वरूपात्मक विचारधारा को फॉर्मल स्कूल कहते हैं, फॉर्मल स्कूल, और दूसरा है समन्वयात्मक विचारधारा, इसको हम कहते हैं सिंथेटिक स्कूल। पहली जो विचारधारा है स्वरूपात्मक विचारधारा, इस विचारधारा का जन्म जर्मनी के समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल के विचारों से हुआ था और इस विचारधारा के समर्थकों में मैक्स वेबर, टॉनीज इत्यादि हैं। स्वरूपात्मक विचारधारा के समर्थकों का यह कहना है कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की स्वतंत्र शाखाएं हैं, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इसकी विषय वस्तु को निश्चित कर लें। संपूर्ण समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान, इसको अगर हम बनाएंगे तो इसका परिणाम कोई ठोस नहीं होगा। समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के संबंधों को न रखें, बल्कि सामाजिक संबंधों के जो विशिष्ट स्वरूप हैं उनको इसके अंतर्गत हम रखें, समाजशास्त्र के अंतर्गत रखें। चूंकि यह विचारधारा, यह स्कूल, फॉर्मल स्कूल, सामाजिक संबंधों के कुछ विशेष स्वरूपों का अध्ययन करता है या समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में शामिल करता है, इसीलिए इस विचारधारा को स्वरूपात्मक विचारधारा के नाम से जानते हैं। जॉर्ज सिमेल का विचार है कि स्वरूप और अंतर वस्तु दोनों में अंतर होता है और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे वो कहता है कि एक बोतल में पानी है या शराब है, इसका प्रभाव बोतल के स्वरूप पर नहीं पड़ता है। कहता है कि जैसे मान लीजिए ये बोतल है, ये आपका हो गया अंतर्वस्तु और ये है स्वरूप। अब वो कहता है कि इसके अंदर हम पानी रखें या शराब उसके अंदर हम डाल दें तो ये जो अंतर्वस्तु है इसका प्रभाव जो है बोतल के स्वरूप पर नहीं पड़ेगा, बोतल जैसा है वैसा ही रहेगा।
सिम्मिल कहता है कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के इसी स्वरूप का अध्ययन होना चाहिए। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, श्रम विभाजन इत्यादि जो है सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूप हैं, और सामाजिक संबंधों के ये स्वरूप जब विभिन्न अंतर्वस्तुओं जैसे धार्मिक दल, आर्थिक संघ इत्यादि में पाए जाते हैं, तब इन्हें समाजशास्त्र की अध्ययन परिधि से हमें बाहर रख देना चाहिए। राजनीतिक संगठन या आर्थिक संगठन, इसका अध्ययन राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र में होता ही है। इसके बाद मैक्स वेबर का विचार है। मैक्स वेबर कहता है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जिसमें सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मैक्स वेबर कहता है कि सामाजिक क्रियाएं अर्थपूर्ण होती हैं जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को या तो प्रभावित करती हैं या स्वयं प्रभावित होती हैं। सिम्मेल की तरह मैक्स वेबर यह भी स्वीकार करता है कि सामाजिक संबंधों के सभी स्वरूपों का अगर समाजशास्त्र में अध्ययन होगा तो इसकी विषय वस्तु अस्पष्ट हो जाएगी। इसीलिए मैक्स वेबर कहता है कि समाजशास्त्र केवल सामाजिक क्रिया का अध्ययन करेगा। इसके बाद टानीज हैं। टानीज ने भी अपना विचार इसी विचारधारा के अनुकूल ही दिया है। आगे चलकर के यह वैचारिक परंपरा अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाई। स्वरूपात्मक विचारधारा के समर्थकों का यह तर्क कि स्वरूप और अंतर्वस्तु दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं और एक दूसरे को बिल्कुल प्रभावित नहीं करते हैं, सर्वथा निराधार माना गया। पिटरिम ए सोरोकिन इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है। सोरोकिन कहता है कि सामाजिक प्रक्रियाओं के क्षेत्र में स्वरूप और अंतर्वस्तु एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कभी कभी इन दोनों में अंतर करना कठिन हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा है सिंथेटिक स्कूल, समन्वयात्मक विचारधारा। समन्वयात्मक विचारधारा के जो समर्थक हैं उसमें पिटरिम ए सोरोकिन, इमाइल दुर्खीम, हाबहाउस इत्यादि हैं। तो समन्वयात्मक विचारधारा के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान बनाने की बजाय इसको एक सामान्य विज्ञान बनाया जाए। समन्वयात्मक विचारधारा के जो समर्थक हैं वो दो बातों पे जोर देते हैं। पहला, वो कहते हैं कि समाज की जो प्रकृति है और जो ढांचा है वह जीवित प्राणी की तरह है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार समाज की जो विभिन्न इकाइयां होती हैं वह भी आपस में जुड़ी हुई होती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। और एक इकाई को समझने के लिए हमें दूसरी इकाइयों का अध्ययन करना या समझना आवश्यक हो जाता है। तो समाज को इस प्रकार से समझने के लिए यह आवश्यक है कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना जाए। दूसरा, इस विचारधारा के समर्थक दूसरी बात पर यह जोर देते हैं कि समाज विज्ञान की जो अन्य शाखाएं हैं वो समाज के किसी एक ही पक्ष का अध्ययन करते हैं। जैसे राजनीति शास्त्र जो है केवल राजनीतिक पहलू का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र आर्थिक पहलू का अध्ययन करता है। ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं है जो सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करता हो। अतः समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में ही स्वीकार करना होगा जिससे समाज के सभी पक्ष और उनके बीच के संबंध को समझा जा सके। इसके बाद इमाइल दुर्खीम का विचार है। इमाइल दुर्खीम कहता है कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का विज्ञान है। और इसी संदर्भ में दुर्खीम कहते हैं
कि समाज का स्थान जो होता है वो सबसे ऊंचा होता है। समाज के जो मूल्य हैं, समाज की जो मान्यताएं हैं, ये सभी जो है व्यक्ति को सदैव प्रभावित करती रहती हैं। दुर्खिम कहता है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। तो ये सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक चेतना या जो सामूहिक नियम के रूप में यह समाज के सदस्यों के व्यवहारों का न केवल निर्धारण करती है बल्कि समाज के सदस्यों के व्यवहार के ऊपर नियंत्रण भी स्थापित करती है। अतः इमाइल दुर्खिम की निगाह में समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधित्वों का अध्ययन करना है। इसके बाद हाबहाउस का विचार है। हाबहाउस कहते हैं कि समाज विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के प्रमुख सिद्धांतों के बीच पाए जाने वाले जो सामान्य तत्व हैं उनका पता लगाना है समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। हाबहाउस कहते हैं कि इससे विभिन्न विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित हो सकता है। और इसके बाद है सोरोकिन का विचार। सोरोकिन के विचार भी हाबहाउस की तरह ही हैं, लेकिन सोरोकिन ने अपने विचार को और अधिक स्पष्ट ढंग से समझाने का प्रयास किया है। विषय वस्तु, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कानूनी, मनोरंजन। सोरोकिन कहता है कि ये क्षेत्र है, ये विषय वस्तु है। हाबहाउस की तरह ही अगर इस तालिका को हम देखें तो हाबहाउस कह रहे थे कि सामान्य तत्वों का पता लगाना है। सोरोकिन भी वही चीज करते हैं, लेकिन थोड़ा अधिक स्पष्ट ढंग से समझा देते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस तालिका को हम देखें तो व्यवहार चाहे आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो, सभी में ABC कॉमन तत्व हैं और इन्हीं कॉमन तत्वों का पता लगाना समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में स्वरूपात्मक विचारधारा और समन्वयात्मक विचारधारा दोनों दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए मैक्स वेबर को जितना समझना आवश्यक है उतना ही इमाइल दुर्खिम को समझना भी आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान के साथ साथ एक सामान्य विज्ञान भी है। एक समाजशास्त्री हैं जिन्सबर्ग। जिन्सबर्ग कहते हैं कि समाजशास्त्र विशिष्ट एवं सामान्य विज्ञान का मिलन है। विशिष्ट विज्ञान के रूप में यह सामान्य नियमों की और सामान्य विज्ञान के रूप में विशिष्ट नियमों की खोज करता है। तो ये था आपका स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। धन्यवाद।